तो मैथ जागरण के यूट्यूब चैनल में आप सभी स्वागत है। तो कैसे आप सभी? तो मैं हूं दिनेश कुमार। आइए आज हम जो है इस क्लास में मतलब कि कवर करने वाले हैं, ठीक है, फिजिक्स को, ठीक है ना। और फिजिक्स में जो है आज हम देखने वाले हैं दृष्टि दोष के बारे में, ठीक है ना। स्पेशल आज का हमारा क्लास होने वाला है मतलब कि दृष्टि दोष के बारे में। और इसमें जो है जितने भी दृष्टि दोष से बनता है, ठीक है ना, सारे दृष्टि दोष के बारे में आज हम क्या करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से जो है ना आपको बतलाने का कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए आज जो है आज हम दृष्टि दोष को क्या करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं, ठीक है। देखिए दृष्टि दोष जो है मानव नेत्र के अंतर्गत पढ़ना है। दृष्टि दोष का मतलब होता क्या चीज है, ठीक है ना, कि जैसे वस्तुओं को देखने उठने में क्या हो जाना, मतलब कि कमी आ जाना, ठीक है ना, वही क्या कहलाता है, दृष्टि दोष कहलाता है। बात समझ में आ गया ना। तो सबसे पहले जो है जो हमारा एग्जाम में मतलब पूछता है, जो बिहार बोर्ड मतलब कि जो क्लास 10th में जो पूछने वाले जो सवाल जो होता है ना, यहीं से बनता है। और यहाँ से आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा और सब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो शुरू से लेकर जो है अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा मतलब क्या होने वाला है, मतलब इससे फायदा होने वाला है, ठीक है ना। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, दृष्टि दोष अगर आपसे पूछेगा कि दृष्टि दोष जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहिएगा कि दृष्टि दोष जो है 3 प्रकार का होता है। क्लास 10th में ऐसे हम लोग को 3 प्रकार का पढ़ना है। जब आप 12th में जाओगे ना तो उसमें आपको 4 प्रकार का पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो दृष्टि दोष कहेगा कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहिएगा कि दृष्टि दोष जो होती है 3 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। क्लियर है ना। जिसमें जो है पहला का हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। और दूसरे का नाम है दूर दृष्टि दोष और तीसरे का नाम है जरा दृष्टि दोष। बात समझ में आ गया ना। फिर से हम एक बार कोशिश करते हैं। पहले का जो है हम लोग निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं और दूसरे का जो है दूर दृष्टि दोष कहते हैं और तीसरा का जो है जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अब हम तीनों को जो है ना प्रत्येक को मतलब क्या करेंगे, बारी बारी से मतलब परिभाषित जो है करने का कोशिश करेंगे। तो आप जो है शुरू से जो है ना मतलब देखते रहिए। देखिए आप जो है हम परिभाषित कर रहे हैं कि आखिर निकट दृष्टि दोष होता क्या चाहिए। इसको अगर किसी भी मनुष्य में अगर निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। उसको ठीक करने का कोई ना कोई जो है इलाज होगा ही होगा, ठीक है ना। उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि निकट दृष्टि दोष जो है आखिर में होता क्या चीज है। आप समझिएगा कि निकट दृष्टि दोष जो होती है मानव नेत्र में होता है। बात समझ में आ गया ना। अब निकट दृष्टि दोष में होता क्या चीज है कि जिस मनुष्य को जो है निकट दृष्टि दोष होगा ना, उसमें क्या होती है कि निकट की वस्तु जो है दिखाई तो देगा लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा। इसमें इतना ही याद रखना है आपको कि अगर निकट दृष्टि दोष हो गया है, ठीक है ना, किसी को, तो इसमें निकट की वस्तु जो है दिखाई तो देगा लेकिन दूर की वस्तु जो है दिखाई नहीं देगा। हमने यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है कि निकट की वस्तु दिखाई देगा और दूर के नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। हम कैसे बोलेंगे कि मानव नेत्र का वैसा दोष जिसमें जो है निकट की वस्तु जो है मतलब कि साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु जो है साफ साफ दिखाई नहीं देती है। अब अपने तरीके से जो है इस मतलब की परिभाषा क्या कर सकते हैं, बना करके बोल सकते हैं। बात समझ में आ गया ना। अगर निकट दृष्टि दोष हो गया है, ठीक है ना, तो इसमें प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो अगर किसी भी मनुष्य को अगर निकट दृष्टि दोष हो गया तो प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के आगे बनता है। कहां पर बनता है? रेटिना का आगे बनता है। हम इसको भुला जाते हैं। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर निकट है ना, अगर हम आपको कहेंगे कि निकट आओ, निकट आओ, तो निकट आओ कहने का मतलब क्या, आप क्या करोगे, मेरे आगे आओगे। जैसे हम आपको बोले कि निकट आओ, तो निकट आने का मतलब है कि आप क्या करोगे, मेरे आगे आओगे। इसका मतलब है रेटिना कहाँ होता है, तो रेटिना के आगे बनता है, ठीक है ना। जब मानव निकट दृष्टि दोष अगर किसी का हो जाता है तो उसमें जो प्रतिबिंब जो बनता है उसमें आंखों में, ठीक है ना, कहां पर बनता है, तो रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के आगे बनता है। अब इसको जो है ना हम दूर कैसे कर सकते हैं, तो इसको दूर करने के लिए जो होता है, ठीक है ना, लेंस का मतलब हम लोग क्या करते हैं, उपचार में लाते हैं। कौन सा लेंस होता है, तो लेंस हमारा होता है अवतल। कौन सा लेंस होता है? अवतल होता है। इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए निकट जो है 3 अक्षर का है, 1 2 3 अक्षर का निकट है, तो 3 के बाद 4 आता है ना, तो 4 अक्षर का अवतल हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। इसलिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो बोलिएगा अवतल लेंस को। क्लियर है ना। कौन सा लेंस को? अवतल लेंस को हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अब हम समझेंगे कि दूर दृष्टि दोष आखिर में होता क्या चाहिए, ठीक है ना। अब इसके जो है नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे इसका कारण क्या होता है, ठीक है। तो आज सिर्फ हम परिभाषा समझ रहे हैं और कहां पर बनता है, इसको दूर करने का तरीका क्या है उसको सिर्फ हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। दूरदृष्टि दोष होता क्या चाहिए, तो बोलेंगे कि मानव नेत्र का वैसा जो दोष जो है जिसमें दूर की वस्तु जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देगा लेकिन जो है निकट की वस्तु जो है स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा। देखिए हम लिखे हैं शॉर्ट में, हम लिखे हैं कि दूर की वस्तु दिखाई देगा निकट की नहीं। कहने का मतलब होता है कि मानव नेत्र का वैसा दोष जिसमें जो है निकट की दूर की वस्तु जो है दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगा लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। तो दूर की वस्तु दिखाई देगा, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगा, तो इस दोष को जो है क्या बोलते हैं, तो दूरदृष्टि दोष कहते हैं।
कहते हैं। बात समझ में आ गया ना? अच्छा, दूरदृष्टि दोष को ही जो है ना हम लोग हाइपरमेट्रोपिया के भी नाम से जानते हैं। निकट दृष्टि दोष को जो है हम लोग मायोपिया कहते हैं। लिख लीजिएगा कि निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहा जाता है और दूर दृष्टि दोष को जो है क्या कहते हैं हम लोग, तो हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ठीक है ना? अब इसमें होता क्या चीज है कि अगर कोई दूर दृष्टि दोष से ग्रसित है तो उसका जो उसमें जो है मतलब कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा उसमें, तो प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के पीछे बनता है। अगर हम आपको कहें कि दूर हो जाओ, दूर हो जाओ कहने का मतलब क्या, हमसे दूर हो जाओ, इसका मतलब कि हमसे दूर होने का मतलब पीछे जाओगे ना। ठीक है? तो प्रतिबिंब जो है कहां पर बनता है, तो रेटिना के पीछे बनता है। दूर दृष्टि दोष में जो है प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो रेटिना के पीछे बनेगा। ऐसे आप याद रखिएगा। ठीक है? अगर आपको दूर दृष्टि दोष हो गया तो इसमें जो है उसको दूर करना है, उपचार में लाना है, तो कौन सा लेंस होना चाहिए आपको, तो आप उत्तल लेंस लगाओगे। इसको कैसे याद करेंगे? दूर जो है क्या अक्षर का है, 2 अक्षर का है, तो दूर के बाद 3 आता है, तो उत्तल भी 3 अक्षर का है, तो 1 2 3 हो गया। ठीक है ना? याद रखना है, 3 के 4 हो जाएगा और 2 के 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना? तो इतना आपको क्या करके रखना है, कवर करके रखना है, जो आपके एग्जाम में जो है ना एनी हाउ जो है मतलब कि पूछता है। ठीक है? अब हम थोड़ा सा देखेंगे जरा दृष्टि दोष होता क्या चाहिए। ये जरा दृष्टि दोष जो होता है ना, ये उम्र जैसे जैसे इंसान को बढ़ते जाता है वैसे वैसे जो है ना उस मानव जो है उस मानव में जो होती है मतलब कि उस मनुष्यों के नेत्र में जो होता है ना, यह दोष का हो जाती है धीरे धीरे मतलब कि क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर लिखे हैं कि उम्र बढ़ने पर निकट और दूर की वस्तुओं देखने में कठिनाई आती है। आपको ना निकट की वस्तु सही से दिखाई देगा और नहीं तो आपको दूर की वस्तु सही से दिखाई देगा। इसीलिए जो है ना इस दोष को हम क्या बोलते हैं, तो जरा दृष्टि दोष कहते हैं। बात समझ में आ गया ना? अब इसको जो ठीक करने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसमें जो प्रतिबिंब पता ही नहीं चलता है कि प्रतिबिंब आगे बन रहा है या फिर पीछे बन रहा है, इसमें कंफर्म नहीं किया जा सकता है जरा दृष्टि दोष में। क्लियर है ना? लेकिन इसको दूर किया जा सकता है। कौन सा लेंस है, तो बाइफोकल लेंस। इसी को हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं द्विफोकल लेंस। ठीक है? जिसमें 2 लेंस लगा हुआ होता है, एक ऊपर लेंस लगा होता है, एक नीचे लगा। क्यों? इसमें ना तो निकट के वस्तु दिखाई देता है ना तो दूर के वस्तु दिखाई देगा। ठीक है? बात समझ आ गया ना? तो इसमें जो है क्या किया जाता है, 2 लेंस लगा हुआ होता है। जैसे जो काला वाला जो चश्मा जो होता है ना उसमें देखिएगा 2 लेंस होता है, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। तो ऊपर वाला लेंस जो होता है ना क्या करता है, ऊपर वाला लेंस और नीचे वाला लेंस दोनों क्या करता है मतलब कि देखने का काम करता है। ठीक है? तो ऊपर जो है निकट की वस्तु को देखने का काम करता है और नीचे वाला जो है दूर की वस्तुओं को देखने का काम करता है। ऊपर जो लेंस लगा हुआ है, ठीक है, वो क्या करेगा मतलब कि निकट की वस्तु को देखने का काम करेगा और नीचे वाला जो है दूर की वस्तु को देखने का काम करेगा। ठीक है? तो यही दोष क्या कहलाता है, जरा दृष्टि दोष कहता है। आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा कि दृष्टि दोष जो है 3 प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ठीक है ना? इसमें जो है प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो रेटिना का आगे बनता है। कौन सा लेंस होता है, तो आप कहेगा अप्पर लेंस। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। लेंस होता है उत्तल लेंस होता है। जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस होता है, वह फोकल लेंस होता है। बस आपको इतना याद करके रखना है, बाकी आपका डाउट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? अब आप बताइएगा, ठीक है ना, आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है? अगर आपको वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक इसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं मतलब कि पार्ट बाय पार्ट जो है ना वीडियो बनाकर हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना? तब तक इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक की जय हिंद।